Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. We were discussing about the chapter conservation of natural resources, in which conservation of wildlife is another topic that we are going to cover today. So till now we have done a lots of topics related to conservation of natural resources. Please go and watch those videos as well, as this chapter is coming into your board exams for 2021 and further on as well. So this video will be helpful for you in covering most of the topics that is coming in your exam, and it will be definitely worthy watching, I can assure you that. So starting with definition of wildlife conservation. What are wildlife conservation? What is the definition of it? Wildlife conservation refers to the practices of protecting wild species. Wild species means the animals which live in forests and their habitats in order to maintain healthy wildlife species or populations and to restore, protect or enhance the natural ecosystem. सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाए, उनके हैबिटेट को मतलब जंगल को बचाने का काम किया जाए इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी वाइल्ड लाइफ, ताकि हेल्दी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ मिल सके, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सके, या फिर जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वो फिर से रीस्टोर हो सके, और जितनी नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, जितने बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उन सब को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके और उनका जो इम्पैक्ट है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में उसे एनहांस किया जा सके, उसे और अच्छा किया जा सके. सो दिस इज़ व्हाट नोन एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बट उनका इकोसिस्टम, उनका हैबिटेट और उनकी अकॉर्डिंगली थिंग्स को मेंटेन करना, उसे इंक्रीज़ करना, रीस्टोर करना, और अगर कुछ हमारे पास है जो ऐसा बाकी है तो उसे और अच्छी करना और इन्हांस करना, इन सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करने वाला एक प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. सो वाइल्ड लाइफ इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू अस. वाइल्ड लाइफ का हमारे लाइफ में भी बहुत ग्रेट इम्पॉर्टेंस है. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड. वाइल्ड लाइफ में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसको हम लोग डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, घर पे नहीं रख सकते, टेम नहीं कर सकते, उनको यूज़ नहीं कर सकते, एंड प्लांट्स विच आर नॉट कल्टिवेटेड, और ऐसे प्लांट्स जिनको हम काट कर यूज़ में नहीं ले सकते, उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को कंजर्व करके रखना इज़ व्हाट बायोडाइवर्सिटी कैन have, right? So in this picture clearly defines what is the meaning of conservation of wildlife. As you can see here, यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. टाइगर बहुत कम रह गया है. लाइक टाइगर, सेविंग टाइगर्स का तो बहुत सारे हमने अपने स्कूल एक्टिविटीज़ में भी या फिर आउटर थिंग्स में भी हमने देखा है. सेव टाइगर्स वाले बहुत जगह पे दिखते हैं. एक मूवी आई थी रिसेंट में, हिम्मत वाला करके, अजय देवगन की, उसमें भी ये उन्होंने लास्ट लाइन थी उनकी मूवी की, सेव टाइगर्स वाला, जो उन्होंने टाइगर्स के साथ बैठ कर दिया था. सेकेंडरी ये जो डियर्स हैं, ट्रीज़ हैं, इन सभी चीज़ों को बचा कर रखना है, सेव करके रखना है, हेल्दीली अच्छे तरीके से रखना है. सिर्फ रहना और अच्छे से रहना आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ बीइंग डिस्कस्ड हियर. क्या क्या इम्पॉर्टेंस है वाइल्ड लाइफ की, ठीक है. इट फॉर्म्स लिंक्स इन द फूड चेन. एज़ यू नो कि जो एनिमल्स हैं जो कि जंगल में रहते हैं, उनका फूड चेन में बहुत ज़्यादा लिंकिंग होता है. इसलिए क्योंकि जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फूड चेन में, फ्रॉम ग्रास टू herbivore animals to omnivore animals to carnivore animals, सभी तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके लिए टाइगर का होना भी उतना ही ज़रूरी है.
हर्बीवोर एनिमल्स का होना भी उतना ही ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल जिराफ को तो हम लोग घर पे नहीं रख सकते. जिराफ को उसका एक प्रॉपर जो हैबिटेट है वो चाहिए. टाइगर को हम लोग घर पे नहीं रख सकते. लायन को हम लोग घर पे नहीं रख सकते. तो इन लोगों के लिए जैसी हैबिटेट चाहिए वो फूड चेन में इनका भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है. बिकॉज अगर लायन टाइगर डियर्स को नहीं खाएंगे तो उनका इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा. इसलिए हर एनिमल का अपना अपना पार्ट है फूड चेन में. इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल. जितनी भी हमारे आसपास की हैबिटेट है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्ली टॉपिक्स एज वेल, जितनी भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट की, वो सभी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं. फिर वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्यों ना हो, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल क्यों ना हो, या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड थिंग्स क्यों ना हो. सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और अबायोटिक है. लायन टाइगर बायोटिक रिसोर्सेज हैं. तो यहाँ पे लायन टाइगर का होना, ट्रीज़ का होना, बायोटिक रिसोर्सेज का होना प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल के लिए, अबायोटिक रिसोर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट हेल्प्स इन नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स. जितनी भी चीज़ें हम लोग डंप कर देते हैं, जितनी भी चीज़ डिग्रेड हो जाती है, उन सब के नेचुरल रिसाइकलिंग में भी बहुत हेल्प करती है ये वाइल्ड लाइफ. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गैसियस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं जितने इंडस्ट्रियलिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सब में जितना ज़्यादा हम लोग नाइट्रोजन और CO2 वगैरह रिलीज़ करते हैं, अगर ये ट्रीज़, अगर ये वाइल्ड लाइफ ना हो तो गैसियस कंपोजिशन जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा ड्रेडली हो जाएगा. ह्यूमन बीइंग्स उसमें प्योर सांस नहीं ले पाएंगे. ऑक्सीजन का क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा. इसलिए ऐसे पेड़ों का होना जिसको हम लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्रॉपर क्वांटिटी में हमें एटलीस्ट O2 देने का काम तो करते रहें. इट इज़ अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपल. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज होना, नेशनल पार्क्स होना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, ये चीज़ें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का लिवलीहुड चलाते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं जो जंगलों में जाके लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ बटोर कर लाते हैं, तब अपने घर में खाना बना पाते हैं बाई बर्निंग द वुड. तो उनके लिवलीहुड के लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है. It is aesthetic and cultural benefit as it provides good deal of fun and recreation, bird watching, pet keeping, etc. ये एक तरीके से बहुत ही कल्चरल बेनिफिट भी देती है, एस्थेटिक भी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा डील प्रोवाइड करती है, गुड डील प्रोवाइड करती है, जो कि फ़न एंड रिक्रिएशन से रिलेटेड है. जैसे कि बर्ड वॉचिंग. बर्ड से अगर आपने देखा हो, कुछ अभी ट्रेंडिंग वीडियोस बहुत ऐसे आते हैं. ऑफ कोर्स जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो अपना फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए. तो उसमें अगर आप देखो, बर्ड वॉचिंग वीडियोस देखो, तो कई सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े पार्क्स हैं जहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं. लोग वहाँ जाते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, उनको दाना देते हैं, और इट्स रियली अ प्लेजर टू वॉच सो मेनी ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड यू. आप जिस जगह पे रहते हो, सपोज आप फ्लैट में रहते हो, बंगलों में रहते हो, जहाँ भी हो, वहाँ पे इस तरह की वैरायटी मिलना, 2-4 तरीके के बर्ड्स हर जगह मिल जाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन एक एक्सटिंक्ट वैरायटी देखना इज़ रियली ब्लेसिंग फॉर आवर आइज टू हैव. Many improved varieties of crops are developed through breeding programs. बहुत सारे ऐसे varieties of crops हैं जो कि breeding के थ्रू डेवलप किए गए हैं. Genes of wild species are used to have better breeds. कई सारे जीन्स के वाइल्ड स्पीसीज़ के जीन्स को भी ट्रांसफ्यूज़ किया गया है ताकि एक बेटर ब्रीडिंग मिल सके हमें. हो सकता है 2 ऐसे टाइगर्स के स्पीसीज़ को, जीन्स को मिक्सड अप किया गया हो, जिससे शायद और हेल्दी आने वाला जो टाइगर है वो हो सके. ठीक है. देयर मे बी सम अननोन बेनिफिट्स. इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल दैट विच स्पीसीज़ बिकम यूजफुल इन फ्यूचर. ये बताना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में कौन सा स्पीसीज़ हमारे किस काम आ जाए. इसलिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ में शायद पहले नहीं आती थी लेकिन अब आती हैं. पहले हम लोग एलिफेंट्स को सिर्फ हेवी लोड्स उठाने के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते थे.
अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो एलिफेंट्स को टेम करके सर्कस वगैरह में यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ रियली बैड, बट पीपल आर यूजिंग इट, पीपल आर यूजिंग एलिफेंट्स इन वेरियस वेज. तो इसी तरह हम लोग और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सटिंक्ट थिंग्स हैं जो हमारे फ्यूचर में यूज़ आ सकते हैं, लेकिन अभी उनका बेनिफिट्स अननोन है, हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. हो सकता है फ्यूचर में कुछ और डिस्कवर कर लें और उसे भी यूज़ में लेना शुरू कर दें. नाउ द थिंग्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचा कर, संभाल कर, अच्छे से यूज़ करना या फिर कंजर्व करना, रख के रखना. Large scale poaching by man poses a serious threat to the survival of many species of wildlife, both plants as well as animals. पोचिंग अगर आप जानते हो इसका मीनिंग तो वेरी गुड. इफ़ यू डोंट नो तो पोचिंग का मतलब होता है एनिमल्स के कुछ ऐसे पार्ट्स जिनको सपोज़ ये जो एलिफेंट के ट्रंक होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एलिफेंट के जो टीथ होते हैं ये बड़े बड़े बहुत कॉस्टली बिकते हैं मार्केट में, बिकॉज इससे जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत अलग तरीके का इसका इम्पोर्टेंस है. तो इससे अगर किसी इंसान को इतने ज़्यादा पैसे कमाने की अगर इच्छा है और वो एनिमल्स को परेशान करके उसका टीथ काट लेते हैं या उनको मार कर उसका टीथ काट लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं पोचिंग. जैसे डियर्स के भी सींग होते हैं, उनको काट लेना, हाथी के दांत ले लेना, शेर के दांत ले लेना या उनके नेल्स चोरी कर लेना, ये राइनोसेरस के जो सींग होते हैं उनको चोरी कर लेना या काट के रख लेना, इन सारी चीज़ों को हम लोग पोचिंग बोलते हैं. और हंटिंग एज यू नो वो गन शूटिंग वगैरह जो होती है जिससे एनिमल्स को मार दिया जाता है. Large scale poaching by man poses a serious threat to the survival of many species of wildlife. ऐसे बहुत सारे स्पीसीज़ हैं वाइल्ड लाइफ के जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हैं, जिसका पोचिंग करने से मैन करते हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स पोचिंग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट बन गया है. थ्रेट मतलब डर, बहुत बड़ा डर बन गया है कि अगर इसी तरह से पोचिंग होती रही तो वो एनिमल्स और प्लांट्स कैसे सरवाइव करेंगे. दिस कैन डिसरप्ट द फूड चेन इन विच दीज एनिमल्स अकर. और इस अगर ऐसा हुआ कि पोचिंग और हंटिंग की वजह से ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए या इनका वो वैल्यू नहीं रह गया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इनके ना होने से जो फूड चेन है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा. As you can see in the picture, there are different varieties of animals. Leopards हैं, lion है, zebra है, deer है, elephant है, ये सब अलग अलग टाइप के हैं. जैसे कि zebra जो है वो हर्बीवोर है, सिर्फ प्लांट्स खाता है, ग्रीन प्लांट्स. एलिफेंट हर्बीवोर है, जिराफ हर्बीवोर है, बट लेपर्ड, लायन और आपका राइनोसेरस, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो सब नॉन वेजिटेरियंस हैं. और इन सभी का डिफरेंट पार्ट है फूड चेन में. फूड चेन इफ़ यू नो डिफरेंट लेवल पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना खाने के लिए, उसे हम लोग फूड चेन बोलते हैं. जैसे कि लायन डिपेंडेंट है डियर पे अपने फूड के लिए, ये इसे खाएगा तो इसका खाना पूर्ति होगा. जिराफ डिपेंडेंट है ट्रीज़ पे, ट्रीज़ खाएगा तो इसे खाना मिलेगा. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूडिंग के लिए. उसे हम लोग फूड चेन बोलते हैं. Thus, it is very important to conserve wildlife. Some of the remedial measures that can be taken for conservation of wildlife are below. और इसी वजह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एनिमल एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. नॉट ओनली एनिमल्स बट ह्यूमन बीइंग्स भी उतने ही डिपेंडेंट हैं वाइल्ड लाइफ पे, इसलिए इन्हें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल गवर्नमेंट्स ने और टीम्स ने मिल करके डिसाइड किया है लेने का, जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो सके. जैसे कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स शुड बी प्रिजर्व्ड. जो भी नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का
उसे प्रिजर्व किया जाए। लाइक अगर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं तो उनको जंगल का एनवायरनमेंट दिया जाए, जंगल को बिल्कुल पूरी तरह से काट के हटाया ना जाए। कुछ एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक रीजन्स में रहते हैं, जैसे पोलार बियर है, पेंगुइन है, तो उनको उस तरह का हैबिटेट दिया जाए जिसमें वो लोग जिंदा रह सकें। This can be achieved through increasing the area under forests and also through establishing large number of wildlife sanctuaries and national parks. और ऐसा तब हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम लोग फॉरेस्ट बनाने में लगाएं, या फिर अगर नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है जिसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ऑफकोर्स डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल हो चुका है, तो हम लोग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाएं, नेशनल पार्क्स बनाएं जो कि मैन मेड होते हैं। ऑफकोर्स मैन मेड थिंग्स एफर्ट लगाएं ताकि वो जो हैबिटेट है उनको मिल सके। अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी कर्ब्ड एज इट डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ एनिमल। उन जगहों से पेड़ काटना जो कि एक्चुअली जहाँ पे एनिमल्स हैं वो उनका हैबिटेट है, उनका घर है, तो पेड़ों को काट कर, जंगलों को बर्बाद करके हम लोग लिटरली एनिमल्स का घर बिगाड़ रहे हैं, उनका हैबिटेट बिगाड़ रहे हैं, जिसको स्टॉप करना चाहिए। For every acre of forest cut down, an equal area should be planted with saplings. अगर हम लोग अपने यूज़ के लिए फॉरेस्ट काट भी रहे हैं, तो अगर बाई चांस आप 1 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट काट रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो दूसरा 1 एकड़ ऐसा यूज़ करें जहाँ पे नए पौधे आप लगाओ, और वो जो पौधे लगाओ उसका टेक केयर भी करो। ऐसा नहीं कि आज आप सैपलिंग्स लगा के आए हो, न्यू प्लांट्स लगा के आए हो, वहाँ पे प्रॉपर प्लांटिंग हो गई लेकिन वाटरिंग नहीं हुआ, न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो वो फॉरेस्ट वापस से डेवलप नहीं कर पाएगा। इन दैट केस वो सैपलिंग लगाना भी बेकार हो गया और वो प्लांट को कंज्यूम करना भी बेकार हो गया, तो इसीलिए उसका प्रॉपर टेक केयर करना भी हो सके। Some of the national parks and bird sanctuaries developed in our country are, कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स और बर्ड सैंक्चुरीज जो कि इंडिया में, हमारे कंट्री में डेवलप हुआ है और बहुत फेमस है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, बर्ड सैंक्चुरीज तो नहीं, नेशनल पार्क्स किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशंस भी होती है, लाइक ट्रीज भी होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। आप ये जो लैंड देख रहे हो, यहाँ पे आपको सारे जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं वो सब हर्बीवोर्स दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले कोई एनिमल नहीं, जैसे जेब्रा है, जिराफ है, डियर है, आई गेस यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, आई कांट सी देम, जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए वाटर भी है, फूडिंग भी है और फ्री स्पेस भी है जिसमें वो लोग आराम से रह सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना हैबिटेट एंजॉय कर सकते हैं, अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स और बर्ड सैंक्चुरीज जो इंडिया में रिसेंटली डेवलप हुई है, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, ये तो बहुत ही बड़ा है, इट्स ह्यूज। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश, शिवपुरी नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, कन्हेरी नेशनल पार्क 3 इन महाराष्ट्र, भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी इन राजस्थान। तो ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क और बर्ड सैंक्चुरी हैं जो कि इंडिया में न्यूली डेवलप हुए हैं, न्यूली इन द सेंस हो गए 15-20 सालों से ये जो प्रोसेस है वो चल रहा है। एंड एंड मोमेंट में कुछ ऐसी जगह है जो कि हम लोग एक्चुअली सक्सेसफुल हुए हैं डेवलप करने में। And these places gives us a huge amount of money collections for our GDP and all, because ये जो places हैं वो टूरिस्ट एरिया के लिए बहुत अट्रैक्टिंग होते हैं, टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिंग होते हैं। इवन अगर आप भी कभी गुजरात जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, तो you must visit Gir National Park and Corbett National Park just to see them, not to harm animals, but just go and see how nature is there, how animals live there and enjoy their life. The number of wild animals should be regularly monitored in the wildlife sanctuaries. Special attention should be paid to the endangered species. जितने भी एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में रखे गए हैं, जिनको जंगलों से, जहाँ पे जंगल नहीं है, एनिमल्स परेशान हो गए हैं, जैसे अगर आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे तो अभी तो अक्सर ऐसी चीज़ें आने लगी हैं कि कुछ एनिमल्स थे जो रोड में निकल आए थे क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो जब इस तरह की चीज़ें मिलती है ना, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आर्मी में ना करके उन एनिमल्स को ले जाकर नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज़ में छोड़ देते हैं, जहाँ उनको एक्चुअली वो एनवायरनमेंट मिले जहाँ वो रहना डिज़र्व करते हैं, उनका डिज़ायर है ये कि वो वहाँ पे रहें, राइट। तो जब ऐसे एनिमल्स हमें मिलते हैं तो ऑफकोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उन्हें वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं
और इस बात के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो नेशनल पार्क में और सैंक्चुरीज़ में जितने एनिमल्स थे वो बरकरार रहें. बाई चांस अगर किसी के डेथ एंड ऑल हो जाती है तो उसका भी प्रॉपर टेक केयर किया जाए. और अगर उस चीज़ में उनका प्रॉपर टेक केयर हो, इस बात के लिए भी कि अगर वहाँ पे हाथी वगैरह हैं उन सैंक्चुरीज़ में तो उनके दांतों की चोरी ना हो, उनके नेल्स की चोरी ना हो, उनको पीसफुली वहाँ पे रहने दिया जाए. स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द एंडेंजर्ड स्पीसीज़. ऐसे स्पीसीज़ जो एंडेंजर्ड हैं, जैसे टाइगर एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ 14,000 समथिंग एंड टाइगर्स ही इंडिया में थे जो कि अलाइव थे. वाइट टाइगर तो और ज़्यादा कम हो गए हैं. एंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज़ जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे हैं. अगर अभी उनको नहीं बचा के रखा गया, अभी सेव नहीं किया गया, तो कल को जैसे आज हमें डायनासोर्स नहीं दिखते, उसी तरह कल को चल के वाइट टाइगर या टाइगर भी हमें दिखना बंद हो जाएंगे, बिकॉज वो रहेंगे ही नहीं, उनका स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगा. तो इसीलिए जो इस तरह के स्पीसीज़ हैं उन्हें स्पेशल अटेंशन दिया जाए. पोचिंग शुड बी टोटली बैंड. पोचिंग एकदम पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. रूल्स शुड बी फ्रेम्ड सो दैट पोचिंग और किलिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज बिकम्स अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ. सख्त से सख्त रूल और रेगुलेशन बनना चाहिए ताकि जो लोग पोचिंग करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और दोबारा लोग इसे करने की हिम्मत ना कर पाएँ. इन दिस पिक्चर यू कैन सी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट पोचिंग. ये एक अफ्रीका का पिक्चर है जहाँ पे इस एनिमल को पोच किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है ताकि उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो सींग हैं, उसे निकाला जा सके या उसे घसीट कर कहीं और ले जाया जा सके ताकि उसके स्किन एंड ऑल को भी यूज़ में लिया जा सके. आप अगर कभी सुने हो तो स्नेक के जो स्किन होते हैं उससे बेल्ट एंड ऑल बनते हैं और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. पर उसके लिए स्नेक्स को मारना, उनके स्किन को यूज़ करने के लिए उसे पोचिंग कहते हैं. इन दिस पिक्चर ऑल्सो यहाँ पे वही किया जाएगा. ये जो एनिमल को ले जाया जा रहा है उसका जो सींग है उसे अलग यूज़ कर लिया जाएगा, उसका स्किन को अलग यूज़ में लिया जाएगा. तो एनिमल्स को अपने यूज़ के लिए इस तरह से परेशान करके मारना और उनकी चीज़ों को, उनके स्किन को यूज़ करके या उनके किसी और बॉडी पार्ट को यूज़ करना अपने फ़ायदे के लिए, दैट इज़ पोचिंग. और वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए. और जो लोग ऐसा फिर भी करते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जानी चाहिए. Species going towards extinction should be given importance over other conservation programs. ऐसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मैं टाइगर की कंटिन्यू बात कर रही हूँ. इस पिक्चर में टाइगर के कुछ कब्स भी हैं, यहाँ पे छोटे छोटे टाइगर्स हैं. इनका प्रॉपर केयर किया जाए कि इनको कोई और एनिमल मार ना दे, हार्म ना कर दे, और इनका प्रॉपर टेक केयर हो. लाइक इनकी जिस तरह की इनकी ब्रिंगिंग एंड ब्रॉटअप होनी चाहिए, जो चीज़ों की इनकी डिज़ायरमेंट होनी चाहिए वो इन्हें प्रॉपरली मिले. प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम कैन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज. अगर हम अपना इकोसिस्टम बचा के रखेंगे तो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज में भी हेल्प होगी. अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो जानवर भी रहेंगे. बायोस्फीयर रिजर्व्स डील विद द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम. बायोस्फीयर रिजर्व्स जितने भी हैं वो सब कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम के साथ डील करते हैं. एंड द जेनेटिक रिसोर्सेज कंटेन्ड देयरइन. और जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उन सबको बचा के रखने में भी हेल्प करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स. द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया of land or coastal environments wherein people are an integral component of the system. Biosphere reserves ऐसे places होते हैं, ऐसे protected area of land होते हैं या फिर coastal environments होते हैं जहाँ पे लोग भी उसका एक मतलब human beings भी उसका एक integral component होते हैं इस पूरे system का, जहाँ पे animals, ह्यूमन बींग्स और ट्रीज सभी को एक साथ रिजर्व किया जाता है. दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व. बिसाइड इन सीतु कंजर्वेशन. इन सीतु कंजर्वेशन का मतलब होता है ऐसे कंजर्वेशन जो कि नेचुरल हैबिटेट से रिलेटेड हो.
एक्स सीतु कंजर्वेशन, ऐसी कंजर्वेशन जो कि नेचुरल हैबिटेट से हट कर हो। कैन ऑल्सो हेल्प बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल गार्डन्स, एक्वेरिया, सीड बैंक, जीन बैंक, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। इन सीतु कंजर्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। इन सीतु एंड एक्स सीतु एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इन सीतु में जितने भी कंजर्वेशंस हैं वो आते हैं नेचुरल रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, मरीन पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं इन सीतु कंजर्वेशंस में। एक्स सीतु कंजर्वेशंस में आती हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, जूज में जो होती हैं, बोटानिक गार्डन्स, सीड बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल बोटानिक गार्डन्स आप अपने आसपास देखते होंगे, ऐसे कुछ गार्डन्स वगैरह जहाँ पे प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, छोटे छोटे प्लांट्स की, जहाँ पे आपको आयुर्वेदिक प्लांट्स भी मिलेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे। इस तरह के बोटानिकल गार्डन्स अभी तो छोटे छोटे स्टेट्स में भी होने लगे हैं। सीड बैंक्स जहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की सीड्स मिल सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आप अपने घर में लगा सको उस तरह के लिए। आई गेस अभी ठंडे के टाइम पे तो बहुत तरह की इस तरह की कैंप्स लगते रहते हैं जहाँ पे इस तरह की सीड्स मिलती है, अच्छे ह्यूमस वाले सॉइल मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, जो आप अपने घरों में ला करके प्लांट वैंट लगा सकते हो, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं, एक्स सीतु और इन सीतु कंजर्वेशन, जो कि बहुत ह्यूजली हेल्प कर रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। अपने अपने कामों में दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। एक्स सीतु कंजर्वेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड भी है, इसमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स लाइक यू एंड मी भी सपोर्ट कर सकते हैं। और जो नेचुरल रिजर्व्स, नेशनल पार्क, मरीन पार्क्स हैं, इनके लिए तो इनके टेक केयर के लिए कुछ लोग होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको प्रॉपर एडुकेशन दी जाती है एनिमल्स के बिहेवियर और एनिमल्स के अपब्रिंगिंग को समझने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, किस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्यों वाइल्ड लाइफ हमारे लाइफ के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनके कंजर्वेशन से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर इनके नहीं होने से हमें क्या लॉस हो सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग। So stay tuned, subscribe to the channel for more videos, and do share with your friends if you want to help them. Actually you should help your friends because exams are very near, and helping your friends are the best deed you can have.